अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हमारी जमात एक बार फिर छठी, सातवीं, आठवीं तीनों क्लासें कंबाइन। हमारा आज का मज़मून उर्दू, हमारा आज का मौजू उर्दू ग्रामर मज़मून निगारी, और हमारा आज का ज़ैली मौजू गालब के खतूत की आदमी अहमियत, गालब के खतूत की आदमी अहमियत पर एक मज़मून। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मिर्ज़ा गालिब पहले फ़ारसी में खतूत लिखते थे, मगर 1850 ईस्वी के बाद उन्होंने उर्दू में खतूत लिखने शुरू किए। उर्दू नसर में गालिब की शोहरत उर्दू खतूत नगारी की वजह से हुई। कहता है उर्दू नसर में गालिब की शोहरत जो है वो उर्दू खतूत नगारी की वजह से हुई है, क्योंकि गालिब जो थे पहले फ़ारसी में ख़त लिखते थे, फिर उन्होंने क्या किया, 1850 के बाद उन्होंने उर्दू में ख़त लिखने शुरू किए। उनका नसरी सरमाया खतूत हैं। उन्होंने अपने खतूत में इल्मी व अदबी मसाइल पर इज़हार ख्याल किया है। उर्दू महल्ला और ऊद हिंदी उनके खतूत के मजमूए हैं। उनके खतूत बेहद दिलकश, तर्ज तहरीर नहायत सादा, सलीस और बामुहावरा है। सादा खतूत निगारी की इजाद का सेहरा मिर्ज़ा गालिब के सर है। गालिब ने मरासला को मुकालमा बना दिया। खतूत पढ़कर ऐसा लगता है कि दो आदमी एक दूसरे के सामने बैठे आपस में बात कर रहे हैं। उनके खतूत में आमियानापन नहीं, सब मरातब का ख्याल मौजूद है। गुस्सा के इज़हार में भी ज़राफ़त का पहलू पाया जाता है। उनके खतूत में ज़राफ़त, तंज़ मज़ा, मरक्का निगारी, जज़ियात निगारी और ड्रामायत की मिसालें पाई जाती हैं। खतूत से गालिब की सुहाना उम्री तैयार हो सकती है। खतूत में तवील अलकाब व आदाब नहीं है। उनके खतूत में सादगी, दिलकशी और दिल अवेज़ी है। खतूत के ज़रिए गालिब ने तर्ज निगारिश की नई राह निकाली है। गालिब ने फरजूदा रवायत को ठोकर मारकर वो जिद्दतें पैदा की जिन्होंने उर्दू खतूत नवीसी को फरसूदा रास्ते से हटाकर फ़नी महराज पर पहुँचा दिया। गालिब के खतूत में तीन बड़ी खुसूसियात पाई जाती हैं। कितनी? तीन बड़ी। पहली ये कि उन्होंने पुरतकल्लफ खतूत नवीसी के मुकाबले में बेतकल्लफ खतूत नवीसी को रवाई दिया। दूसरी खसूसियत यह है कि उन्होंने खतूत नवीसी में स्टाइल और तरीक़ा इज़हार के मुख्तलिफ आसान और दिलचस्प तरीके पैदा किए। तीसरी खसूसियत यह है कि उन्होंने खतूत नवीसी को अदब में शामिल किया। मिर्ज़ा को उर्दू नज़म व नसर की तारीख़ में बुलंद और बेमिसाल मुकाम हासिल है, जो बहुत कम शुअरा और अदीमों के हिस्से में आया है। मिर्ज़ा ने खतूत निगारी में एक मुनफरद मुकाम पाया। मिर्ज़ा गालिब की खतूत निगारी ने सादा और बेतकल्लफ तर्ज निगारिश का एक ऐसा अदबी मेयार कायम किया है जो नसर की आइंदा कमाल अफरीनी की तामीद बन गया। उन्होंने इस अंदाज में खतूत लिखे कि वो उनके ज़हन के अमल की जोलानी दिल की कैफियत उनके हालात व मुशाहिदात और उनके मफकराना रिफत का आईना बन गए। उनके खतूत में न अलकाब आदाब के जमेले हैं और न तसन्ना व तकल्लुफ़ की गरमबाजी और न रोज़ इंशा दिखाने का शौक है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा बेतकल्लफ बातें कर रहा है। मिर्ज़ा गालिब ने खतूत में आप बीती भी सुनाई है, अहबाब को भी याद किया है, तनकीदी निकात भी बयान किए हैं, हिसाया भी है और रुलाया भी है। उर्दू में गालिब पहले शख्स है जो अपने खतूत में अपनी शख्सियत को बेनकाब करते हैं। उन्होंने अपने मकातीब में अपने बारे में इतना कुछ लिख दिया है और इस अंदाज में लिखा है कि अगर इस मवाद को सलीके से तरतीब दिया जाए तो इससे गालिब की एक आप बीती तैयार हो जाती है। इस आप बीती में जीता जागता गालिब अपने गमों और खुशियों, अपनी आरजुओं
اور خواہشوں، اپنی محرومیوں اور شکستوں، اپنی احتیاجوں اور ضرورتوں، اپنی شوخیوں، اپنی بزلہ سنجیوں کے ساتھ زندگی سے ہر صورت نباہ کرتا ہوا ملے گا۔ غرض ان کی شخصیت کی کامل تصویر اپنی تمام تر جزئیات و تفصیلات کے ساتھ ان کے خطوط ہی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ غالب کی خطوط نگاری سے جدید اردو نثر کی بنیاد پڑی۔ اردو خطوط نگاری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ انہوں نے بے تکلف بول چال کی زبان میں خطوط لکھے۔ ان کے مزاج میں شوخی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ ان کی زبان میں سادگی، شوخی اور سلاست پائی جاتی ہے۔ مرزا کا انداز بیان پر اثر ہے۔ ان کے خطوط کے دونوں مجموعوں کو اردو ادب کی تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے۔ یہ خطوط اردو ادب کا لافانی اعجاز ہیں۔ ان کی ظرافت پاکیزہ اور نکھری ہوئی ہے۔ ان کے خطوط میں ایک ادبی شان پائی جاتی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک غالب کے خطوط کی ادبی اہمیت، کہ کس طرح غالب کے خطوط جو ہیں وہ نہایت ہی اہم سرمایہ ہے اردو نثر کے لیے، اور ان کے خطوط جو تھے وہ کافی حد تک لوگوں کو پسند بھی آئے اور انہوں نے بہت مدد کی اردو نثر میں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس موضوع پر، غالب کے خطوط کی ادبی اہمیت پر آپ اچھے سے مضمون لکھ پاؤ گے۔ شکریہ، والسلام۔